डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का पार्ट सेकंड। पहला पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम लोग बारी बारी करके देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है आज का। एक मिश्रण में एल्युमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में है, दूसरे में यह अनुपात 4:7। नए मिश्रण बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाए तो नए मिश्र धातु में दोनों का यह अनुपात क्या होगा। दो मिश्रण है आपके पास, पहले वाले में 4:5 के अनुपात में है, एक ये डिब्बा है जिसमें एल्युमिनियम और टिन 4:5 के अनुपात में, एक दूसरा वाला जिसमें 4:7 के अनुपात में है। दोनों को मिला के एक तीसरी धातु बनाई गई। आपको बताना जो तीसरी धातु बनेगी उसमें एल्युमिनियम और टिन की अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एक तरफ जोड़ लेते हैं और टिन टिन एक तरफ जोड़ लेते हैं। जो एल्युमिनियम का हिस्सा निकालेंगे, एल्युमिनियम का हिस्सा अगर आप देखोगे और फिर एक बार टिन का हिस्सा देखोगे, एल्युमिनियम का हिस्सा पहले वाले में देखो तो 4 एल्युमिनियम है और टोटल मिश्रण कितना है, 5 4 9। तो ये एल्युमिनियम का हिस्सा हो गया 4/9। दूसरे वाले में अगर एल्युमिनियम देखेंगे तो दूसरे वाले में एल्युमिनियम 4 है, टोटल मिश्रण कितना है, 11। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो तुमको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम की कंडीशन, यानी दोनों से बराबर मात्रा निकाला गया है। तो जो नए मिश्रण होगा इसमें एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होगी ये पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ हमने पहले भी बताई थी और दोबारा भी एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी मिश्रण में, जैसे मान लो दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो चाहे मिश्रण 10 लीटर हो, उसमें से अगर आप सब लीटर निकाल दो, 1 लीटर केवल लास्ट में बचाओ, तब भी अनुपात वही रहेगा जो प्रारंभ में रहेगा। तो जैसे देखो, इसमें 4:5 के अनुपात में एल्युमिनियम तथा टिन है। बराबर मात्रा में मिलाने का मतलब ये सिर्फ इतना सा है कि अगर पहले वाले मिश्रण से आप 1 लीटर निकालना है तो दूसरे वाले मिश्रण से भी 1 लीटर निकालना है। पहले वाले से अगर 2 लीटर निकालना है तो दूसरे वाले से भी 2 लीटर निकालना है। इसका मतलब दोनों से बराबर क्वांटिटी हम लोग मिला के एक तीसरा मिश्र धातु बना रहे हैं। उसमें आपको बताना है कि एल्युमिनियम और टिन का अनुपात क्या होगा। तो चाहे आप पहले वाले से 100 ग्राम ही क्यों ना निकाले हों, तो जो 100 ग्राम निकालेंगे उसमें भी एल्युमिनियम और टिन का अनुपात 4:5 रहेगा, और इस वाले से जितना भी मात्रा निकालेंगे उसमें एल्युमिनियम और टिन का अनुपात 4:7 ही रहेगा। तो हम लोगों ने माना कि जो भी निकालोगे अनुपात तो चेंज ही नहीं होगा। तो यदि 4:5 के अनुपात में एल्युमिनियम और टिन पहले वाले डिब्बे में है और दूसरे वाले में यही अनुपात 4:7 है, एल्युमिनियम का हिस्सा पहले वाले में से निकालोगे तो 4 9 में से, इसका मतलब 9 लीटर, 9 में से 4 क्या है, एल्युमिनियम है। दूसरे वाले में 11 में से 4 एल्युमिनियम है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एल्युमिनियम बन जाएगा। और इन दोनों में से टोटल टिन अगर आप जोड़ोगे तो पहले वाले में टिन की मात्रा निकालोगे तो देखो कितनी आएगी, 5 टिन है कितने में से, 9 में से, और दूसरे वाले में 7 टिन है कितने में से, 11 में से। दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा इसमें 99। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में, 11, तो ऊपर हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 36। 11 का टेबल 9 बार में 99 देगा ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका भी एलसीएम आएगा 99, और 9 11 बच्चे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 11 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। दोनों का रेशियो बनाओगे ना, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के लिख लो एक बार, या तो इसी जगह काट दो जोड़ लो, देखो 6 4 10, कैरी आएगा 1, 4 3 7, 1 8 हो जाएगा 80, और बटे में कितना रहेगा, 99। अनुपात बनाना है, दोबारा देखोगे बटे में ये 99 तो रहेगा ही रहेगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोनों को काट दो 99 से 99, और कितने से काट लिया जाए, 4 से कट जाना चाहिए कि 2 से काट ले, 2 से शायद कट जाएगा। 2 से काटोगे तो देखो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और 2 पंचे 10, 2 9 18। तो नए वाले मिश्रण में एल्युमिनियम और टिन का अनुपात कितना आ जाएगा, 40:59 आ जाएगा। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन आप इसको भी देख लो, जितने लोगों को उसमें कंफर्म नहीं हुआ इस वाले में कंफर्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा खाट टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ज़्यादा दबाव या ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। और पहले वीडियो जिसने देख रखा होगा इसको बहुत आसानी से समझ में आ भी रहा होगा।
देखिए अगला बता रहे हैं कि एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन 2:3 के अनुपात में तथा दूसरे में यही अनुपात 3:4 है, बराबर मात्रा में मिलाकर एक नए मिश्र धातु बनाई गई है, तो उसमें यह अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए पहले वाले में सीसा और टिन का रेशियो 2:3 है, 2:3 में है, और दूसरे वाले में यही अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया है, 3:4 हो गया है। दोनों को मिला के एक तीसरा मिश्र धातु बनाना है, आपको बताना है कि उस तीसरे वाले में यह अनुपात कितना हो जाएगा। तो पहले वाले में से सीसा का हिस्सा निकाल दो, दूसरे वाले में से सीसा का हिस्सा निकाल दो, है ना। तो पहले वाले में से सीसा का हिस्सा निकालोगे तो 2, कितने में से 5 में से, टोटल मिश्रण 3 2 5, सीसा का हिस्सा कितना 2। दूसरे वाले में देखो सीसा का हिस्सा 3, कितने में से 4 3 7 में से। सीसा हो गया, दूसरा क्या चीज़ है, टिन है। तो पहले वाले मिश्रण में टिन का हिस्सा निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, कितने में से 5 में से। इसका मतलब 5 में से 3 हिस्सा टिन का, बचा हुआ 2 सीसा का रहा होगा। और इसके बाद देखिए इसमें 4 हिस्सा है टिन का, कितने में से 7 में से। दोनों को जोड़ लेंगे फिर से हम लोग, देखो दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, आप चाहे त्रियक गुणा करके जोड़ लो, आपको जोड़ना है केवल 2/5 प्लस 3/7 जोड़ना है। त्रियक गुणा करके जोड़ो, हर बराबर करके जोड़ो, एलसीएम लेके जोड़ो, जैसा आप कर पाते हो। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा, 21 हो जाएगा इधर और 20 हो जाएगा इधर। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये आगे हो जाएगा कितना, 29 हो जाएगा, 29/35, और ये कितना हो जाएगा 41/35। इन दोनों का अनुपात बनाना है, तो लिख दो 29 बटे में कितना 35 और अनुपात 41:35। दोनों 35 से 35 कट जाएंगे तो अनुपात क्या बनेगा, 29:41 बनेगा, क्योंकि 29 किसी से कटेगा नहीं, तो इसका क्या रेशियो बनेगा 29:41। यानी नए मिश्रण में सीसा और टिन का रेशियो कितना रह जाएगा, 29:41 रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि ये आने वाले एग्जामों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते जरूर हैं लगभग सभी एग्जामों में। जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे, अगर मिश्रण का अच्छा क्वेश्चन डाला जाएगा तो यही क्वेश्चन डाला जाएगा। यही का मतलब सेम डिजिट का नहीं डाला जाएगा, इसी टाइप का डाला जाएगा। देखिए क्या ध्यान से लिखा हुआ, एक मिश्रण में ए और बी दो द्रव्य पदार्थ 4:1 के अनुपात में है। उस घोल में से 10 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव्य भर दिया गया, तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। प्रारंभिक मिश्रण में ए की मात्रा कितनी थी। देखो मिश्रण से निकाला गया है कितना लीटर, 10 लीटर, और निकाला मिश्रण गया है, डाला गया है केवल बी वाला पदार्थ। तो आपको बताना है कि शुरुआत में या प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, लीटर में बताना है, सारे ऑप्शन लीटर में हैं जो। तो आप पहले एक चीज ध्यान से समझो, एक मिश्रण में ए तथा बी दो द्रव्य पदार्थ 4:1 के अनुपात है, उसमें घोल में से 10 लीटर निकाला गया। घोल अभी भी हमने बताया, घोल चाहे जितना बड़ा हो उससे आप चाहे जितनी मात्रा निकाल दो, लास्ट में अगर मिश्रण की एक बूंद भी रह जाएगी तो दोनों की अनुपात सेम रहेगा जो प्रारंभ में रहा होगा। तो देखिए 4:1 के अनुपात में मिश्रण ए और बी है, 10 लीटर अगर निकाल लिया जाएगा तो अनुपात बदलेगा नहीं, मिश्रण कम जरूर हो जाएगा। अगर कोई डिब्बा 50 लीटर से भरा है जिसमें ए और बी मिश्रण दो हैं, 10 लीटर निकाल लोगे तो मिश्रण जरूर 50 की बजाय 40 हो जाएगा। लेकिन ए और बी का जो रेशियो है वो पहले भी 4:1 था, आज भी 4:1 होगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, लड़कों की तरह 4:1 के अनुपात में है। तो देखिएगा 4:1 के अनुपात में मिश्रण था, उसमें से 10 लीटर निकालोगे तो मिश्रण 10 लीटर तो कम हो ही जाएगा, तो क्वांटिटी में कमी आएगी, रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो 4:1 ही का रहेगा। उसके बाद भी मिश्रण ए और मिश्रण बी का रेशियो 4:1 ही रहेगा। तो 4:1 लिख दिया, ये शुरुआत में था, ये वर्तमान में। कह रहे हैं कि अब हम लोग केवल बी वाला द्रव्य डालेंगे, इसका मतलब बी वाली क्वांटिटी उतनी ही डालनी है। इसका मतलब कितना बी वाला डालेंगे, 10 डालेंगे, तो कह रहे हैं अनुपात चेंज होकर कितना हो जाएगा, 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। कब, जब बी वाला पदार्थ मिला देंगे तब की बात बताई जा रही है। देखो आपने पहली वाली मात्रा तो मिलाई नहीं है, दूसरी वाली मात्रा मिलाई तो दूसरी वाली मात्रा 1 से बढ़ के 3 हो जाए, ये बात तो समझ में आ रही है। पहली वाली मात्रा ना तो मिलाई गई है ना तो
निकाली गई है, मिश्रण निकाला गया था। तो ये अनुपात 4 से 2 कैसे हो गया? ये वाला चेंज हो जाए लेकिन ये वाला चेंज ना हो, या यूं समझ लो कि जो मात्रा मिलाई जाएगी उसका अनुपात बदलेगा, जो नहीं मिलाई जाएगी उसका अनुपात सेम होना चाहिए। सेम अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको सेम कर देंगे। सेम करेंगे कैसे? अगर इस वाले 2 को 4 करना हो तो यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो इसके अंदर गुणा करेगा तो 4 यहाँ हो जाएगा। तो अनुपात देखो, नया अनुपात क्या बनेगा? ये वाला तो 4:1 के अनुपात में ही रहेगा, ये अंदर जाएगा तो 4 अनुपात कितना बना देगा? 6। इसका मतलब 1 से मात्रा कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब 5 यूनिट की वृद्धि हुई, और 5 यूनिट कितने लीटर को दर्शा रही है? 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया था मिश्रण, 10 लीटर केवल बी मिलाया गया था, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो आप यहाँ लिख लो 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के बराबर, 10 लीटर। तो प्रारंभ में मिश्रण निकालोगे तो 4 और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मतलब 4 और 5 की वैल्यू तुमको सीधा पता चल गई 10 लीटर। 10 लीटर कब है? 10 लीटर निकालने के बाद अभी भी 4 और 5 की वैल्यू कितना है? 10 लीटर। अगर अभी भी 10 लीटर है तो 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर बचे तो शुरुआत में कितना रहा होगा? इसमें 10 लीटर और जोड़ दो। तो इसका मतलब प्रारंभ में टोटल क्वांटिटी कितने लीटर थी? 20 लीटर थी। अब 20 लीटर में आपको निकाल देना है कौन सी? ए की मात्रा। तो 20 लीटर में से ए की मात्रा निकालनी है तो 4 ऊपर लिख लो और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो 5, 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार में? 5 चौको 20, 4 चौक 16 लीटर। इसका मतलब प्रारंभ में मिश्रण में ए की मात्रा कितने लीटर थी? 40 लीटर थी। एक बार इसको दोबारा समझ लो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, जिसको आता है उसको तो आसानी से समझ में आएगा, जो इसको पहली बार देख रहा है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं ये। इसमें देखो 4:1 के अनुपात में ए और बी था, 10 लीटर निकाला गया तो हमने बताया रेशियो नहीं चेंज होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अनुपात 4:1 है। कह रहे हैं कि अब हम केवल बी वाला मिलाना चाहते हैं। बी वाला मिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि बी वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, ए वाली नहीं बढ़नी चाहिए। और कह रहे हैं अनुपात चेंज होकर 2:3 होगा, 2:3 हो गया है। हमने मिलाया बी वाला है तो ए वाला चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। अनुपात बराबर करने का यही नियम तो बताया था। अब 2 से गुणा करोगे तो ये अंदर गुणा करेगा तो 4:1 तो ये यही रह जाएगा, ये अंदर गुणा करेगा तो ये 4:6 के अनुपात में बन जाएगा। ए की क्वांटिटी देखो 4 पहले भी थी, 4 अभी भी है, तो यही होना भी चाहिए क्योंकि मिलाई तो बी गई है। बी 1 से बढ़ के 6 हो गई, तो देखो यूनिट में कितना बढ़ी है? 5 यूनिट बढ़ी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर? क्योंकि 10 लीटर मिलाई गई थी, जितना मिश्रण निकाला गया उतनी ही बी द्रव्य डाला गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर? 10 लीटर। अगर आप देखोगे कि वर्तमान में कितना है, देखो 4 और 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप 1 यूनिट निकाल के फिर 5 से गुणा करोगे तो फिर से 10 लीटर आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 10 लीटर की। इसका मतलब वर्तमान में मिश्रण कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर तब है जब हमने 10 लीटर मिश्रण से निकाल लिया, तो प्रारंभ में कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। तो हमने 10 में ये 10 जोड़ दिया तो कितना? 20 लीटर प्रारंभ में रहा होगा। प्रारंभ में ए और बी का अनुपात 4:1 था, तो प्रारंभ में मिश्रण ए की मात्रा निकालनी थी, टोटल मिश्रण 20, पहले वाली मात्रा जाननी थी तो ऊपर 4 लिख लिया, दो टोटल मिश्रण तो 4 और 5 लिख लिया, 5 से कैंसिल किया, 5 चौको 20, 4 चौक 16। मिश्रण में प्रारंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी? 16 लीटर थी। समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दूसरा वाला देखो, दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा, इस वाले में समझ में शायद आ जाए। देखिएगा, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थ का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और बी मिला दिया जाए, 9 लीटर मिश्रण निकालना है और उतना ही बी पदार्थ डाल देना है, उतना ही बी डाल दिया जाए तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। डिब्बे में प्रारंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी? सेम क्वेश्चन है। देखो पहले अनुपात कितना था? 7:5 के अनुपात में था, तो 7:5 लिख लो। 9 लीटर मिश्रण कम हुआ तो मिश्रण से 9 लीटर निकला है, तो मिश्रण की क्वांटिटी कम हो जाएगी, रेशियो नहीं चेंज होगा। उसके बाद भी 7:5 के अनुपात में ए और बी अभी भी है। कह रहे हैं 9 लीटर बी को मिलाया जाएगा तो अनुपात बदल के कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। ठीक है, 7:9 हो जाने दो। बी मिलाए गए, बी 5 से बढ़ के 9 हो गए, ए नहीं मिलाए गए तो देखो ये नहीं बढ़ा है और 7 है भी। अगर ऑलरेडी ये बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पहले वाले में किया हुआ था। तो आप क्या करोगे? 5 से 9 हुआ है तो कितना बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ा। इसका मतलब 4 यूनिट कितने के बराबर जाएगी? 4 यूनिट किसकी वजह से बढ़ी है? देखो
9 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 9 लीटर दूसरी मात्रा डाला गया तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 9 लीटर के बराबर। और 5 और सॉरी 7 और 5 कितना? 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 से इसको काटोगे, 4 से 12, 9 से 27 लीटर होना चाहिए। 9 बटे में 4 करो, गुणा करो 12 से, 4 से काटो, 4 से 12, 9 त्रिक 27 लीटर। यानी वर्तमान में 27 लीटर मिश्रण है। 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब। तो 9 लीटर निकालने के बाद अगर 27 लीटर, तो प्रारंभ में कितना रहा होगा? तो वही वाला 9 लीटर जो निकाला गया था वही ऐड कर लो। ये 9 लीटर, 9 लीटर ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 9 10 16, 9 7 16 की 6 कैरी आएगा 1, कितना लीटर? यानी प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 36 लीटर था। टोटल अगर प्रारंभ में 36 लीटर मिश्रण था तो उसमें से हमको अगर ए की मात्रा निकालनी है तो 36 लिखो और ए का अनुपात ऊपर लिखो 7 और दोनों को जोड़ो, कितना? 7 5 12 और 12 से कैंसिल करो, 12 3 36, 7 त्रिक 21 लीटर। इसका मतलब मिश्रण में प्रारंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी? 21 लीटर थी। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 21 लीटर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अगर अभी आपको नहीं समझ में आए तो अब दोबारा वीडियो को देखिए, पक्का है समझ में आ जाएंगे, एक बार दो बार में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तद अनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है? दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध का जो हिस्सा है पानी के हिस्सा का 3/5 है। देखिए दूध का जो हिस्सा है मिश्रण में, दूध का हिस्सा पानी के हिस्से का कितना है? 3/5 है। तो दूध और पानी का अनुपात बनाओगे तो गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 5 दूध बराबर में 3 पानी। और यहाँ से अगर आप दूध और पानी का रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 3:5। यानी दूध और पानी कितने अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। पूछा गया है कि पूरे मिश्रण में दूध का हिस्सा कितना है, दूध का भाग बताना है आपको। दूध का हिस्सा या भाग, हिस्सा या भाग बताना है आपको। तो देखिए दूध का हिस्सा कितना है? 3। टोटल मिश्रण में से 5 3 8, तो दूध का हिस्सा कितना आ जाएगा टोटल मिश्रण में? 3:5 आ जाएगा। सही है। अगला देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न। अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो यह अनुपात क्या होगा? अम्ल और जल के 3 डिब्बे हैं जिनका रेशियो आपको बताया गया है 2:1, 3:2 और 5:3 के अनुपात में। तीनों नमूनों से बराबर मात्रा में मिलाया गया है अम्ल और जल। तो आपको बताना जो तीसरा डिब्बा, तीनों से मिलाने के बाद जो अगले डिब्बा बनेंगे उसमें से आपको अम्ल और जल का रेशियो बनाना। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन जो हमने बताए हुए थे, सबसे पहले वाले 2, उसमें 2 डिब्बे से बराबर मात्रा में मिला के तीसरा बनाया जा रहा था। इसमें 3 डिब्बे हो गए हैं। जैसे देखिए पहले वाले में अम्ल और जल का रेशियो क्या बताया हुआ है? 2:1 पहले डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में यह अनुपात 3:2 है, तीसरे डिब्बे में यह अनुपात 5:3 है ना। तो आप देखो पहले अम्ल अम्ल एक तरफ कर लो तीनों डिब्बों से, और जल जल एक तरफ कर लो। तो देखो पहले वाले डिब्बे से अगर आप अम्ल निकालोगे तो अम्ल का हिस्सा 2 कितने में से? 2 1 3 हिस्से में से। दूसरे वाले में से निकालोगे तो 3 अम्ल कितने में से? 5 में से। तीसरे डिब्बे से निकालोगे तो 5 है अम्ल कितने में से? 8 में से। जल का निकालना है तो आसान हो जाएगा, जल का हिस्सा 1 कितने में से? 3 में से। उसके बाद दूसरे वाले में जल का हिस्सा 2 कितने में से? 5 में से। तीसरे वाले में 3 जल कितने में से? 8 में से। अम्ल अम्ल एक तरफ जोड़ लो और जल जल एक तरफ जोड़ लो। अम्ल और जल दोनों जोड़ लोगे तो पता चल जाएगा जो तीसरा वाला डिब्बा है उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तीनों जोड़ने एलसीएम ले लो, चाहे ऐसे कर लो। 5 से 15,
120 आएगा एलसीएम, उससे छोटा आ नहीं सकता है। तो देखो 3 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 3 एक नम 3 चौक 12, 40 बार में जाएगा शायद। तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5 से कितनी बार में जाएगा, 14 पंचे 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 24 बार में जाएगा शायद। 24 बार में जाएगा तो 3 चौक 12 के 2 कैरी आ जाएगा 1, और फिर 3 दूनी 6 7 72 आ जाएगा। यहाँ 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 एक नम 8 और 8 पंच 40 और 15 पचे कितना होगा 75। गलत नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। इसका भी एलसीएम 120 आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे ऊपर हो जाएगा 40, दोबारा पढ़ोगे 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 बार जाएगा 24, 48 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 8 का पहाड़ा कितनी बार गया था अभी, 8 का नम और 8 5 40, 15 पचे 75, तो 15 ते कितना 45। आप इसमें से अम्ल वाला हिस्सा जोड़ के निकालोगे, देखो कितना आ जाएगा, 5 2 हो जाएगा 7। इन दोनों को ऐसे ही काट लो, अम्ल एक तरफ कर लेते हैं, पानी एक तरफ कर लेते हैं। अम्ल और पानी का रेशियो बना रहे हैं ना, अम्ल एक तरफ जोड़ लेते हैं और पानी या जल एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो 5 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद 7 7 14, 7 3 21 1 22, 227 हो जाएगा। सही है, 5 2 7, 7 दून 14, 7 3 21 1 22, है ना। दोबारा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13 की 3 कैरी आएगा 1, 4 से 12 1 13, 133। तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 133 किसी के पहाड़े में तो आएगा नहीं, क्योंकि 133 के साथ साथ क्या कटना चाहिए, 227 भी कटना चाहिए। तो अनुपात अम्ल और जल का जो नए मिश्रण में आएगा वो कितना आएगा, 227 अनुपात 3। 1 मिनट रुकिएगा, हम देख लेते सही आंसर आया कि नहीं। 227 अनुपात 133 सही आया है। एक बार इसको दोबारा समझ लो, अगर एक बार आप समझ पाओ तो। हमको लग रहा था इतना बड़ा रेशियो नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है तो पक्का है, फिर सही ही होगा, ठीक है। देखो अम्ल और जल के 3 नमूने या 3 डिब्बे हैं, जिसमें से उनका अनुपात 2 अनुपात 1 1 में है। देखो 2 अनुपात 1 पहले डिब्बे में है, पहला वाला अम्ल है इसमें से, दूसरा वाला जल। इसमें पहला वाला अम्ल, दूसरा वाला जल। इसमें तीसरा में पहला वाला अम्ल, दूसरा वाला जल, है ना। उन तीनों नमूनों से बराबर मात्रा निकालेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा निकाले चाहे ज़्यादा ज़्यादा, तीनों से बराबर मात्रा निकालेगा तो अनुपात सेम रहेगा। मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है तो उसका अनुपात क्या होगा, पहले वाले डिब्बे में ये अम्ल है ये जल है, दूसरे वाले में ये अम्ल है ये जल है, तीसरे वाले में ये अम्ल है ये जल है। अम्ल अम्ल एक तरफ करना है तीनों से, और जल जल एक तरफ करना है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो नया वाला एक डिब्बा हम लोग बना रहे हैं उसमें अम्ल और जल का अनुपात रहेगा क्या। अम्ल का हिस्सा 2 है, कितने में से, 3 में से, क्योंकि टोटल कितना है 3, 3 हिस्से में से 2 अम्ल पहले वाले डिब्बे में, दूसरे वाले में अम्ल 3, कितने में से, 5 में से, 3 2 5। तीसरे वाले डिब्बे में देखो कितना अम्ल, 5, कितने में से, 8 में से, 5 3 15 और 8, 5 3 और 8 का एलसीएम 120। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में जाएगा, 40 बार में, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा कितनी बार में 120 देगा, तो कितनी बार में देगा, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 बार में देगा। 24 का 3 से गुणा करोगे, 24 से कितना हो जाएगा 72। 8 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में देगा, 15 8 120 देगा, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सेम अंक नीचे है तो सेम एलसीएम आएगा, सेम बार टेबल जाएगी, पहली 40 बार जाएगी, 40 के नाम 40, दोबारा कितनी बार जा रही थी 24 बार, तो 24 दूना 48, इसके बाद 15 15 ते 45। ये दोनों इसलिए काट दें, बटे में रखोगे तो फिर कट जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो ही तो बताना है। इसको जोड़ लेंगे तो 5 2 7 कैरी आएगा कितना, नहीं आएगा, 7 दून 14 और 7 3 21 1 22, तो कितना हो जाएगा 227। इसमें जोड़ोगे 8 5 13 की 3 कैरी 1, 4 के 4 4 दूना 4 ते 12 1 13। अम्ल का हिस्सा है 227 और जल का हिस्सा है 133। तो जो नए मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल और जल का जो रेशियो बनेगा वो कितना आएगा, 227 अनुपात 133। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि 4 लीटर पानी मिलाया जाए
तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितने लीटर थी ये आपको बताना है ना। इसको देखो आप x से भी लगा सकते हो या अनुपात बराबर करके भी बता सकते हो। हमने पहले वाले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को x से भी बताया था और अनुपात बराबर करके भी बताया था। तो अब x वाला तरीका नहीं बताएंगे, हम सिर्फ अनुपात से बराबर करके आपको बता देंगे। देखो एक मिश्रण में दूध और जो पानी का रेशियो है वो कितना है, दूध और पानी इनका रेशियो है कितना, 4:3 के अनुपात में। और कह रहे हैं कि अगर 4 लीटर पानी डाल दिया जाए, पानी डालोगे तो ये अनुपात कह रहे हैं 1:1 हो जाएगा। अगर आप पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़े या घटे ये बात सही है, लेकिन अगर आप दूध नहीं डाल रहे हो तो दूध का अनुपात नहीं चेंज होना चाहिए। जो 1 से 4 से कितना हो गया है, 1 हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो दूध का रेशियो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो देखो ये अनुपात तो पहले 4:3 था, अब इसको गुणा कर लोगे तो ये 4:4 के अनुपात में बदल जाएगा, 4:4 के अनुपात में बदल जाएगा। तो देखो दूध की क्वांटिटी बराबर कर दी है, ये 3 से 4 हुआ, इसका मतलब कितने यूनिट का फर्क है, 1 यूनिट का फर्क है। 1 यूनिट का फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पानी डाला है कितने लीटर, 4 लीटर। 1 यूनिट का फर्क पड़ा है 4 लीटर पानी डालने की वजह से। आपको बताना क्या था, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितना, शुरुआती मात्रा में और अभी भी दोनों बार दूध की मात्रा तो उतनी ही रहेगी क्योंकि दूध तो मिला ही नहीं गया। मिश्रण जरूर बढ़ जाएगा लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी यूनिट थी, 4 यूनिट थी, अभी भी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देते। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 16 लीटर। तो इसका मतलब है कि वर्तमान में पूछे चाहे पहले पूछे, दोनों में दूध की मात्रा कितनी थी, 16 ही लीटर थी। अगर पूछ लेते कि वर्तमान में बताइए कि पानी की मात्रा कितनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालते। अगर पूछते शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते, क्योंकि पानी शुरुआत में कम था। पानी मिलाया गया तो पानी बढ़ेगा, दूध नहीं मिलाया गया तो दूध नहीं बढ़ेगा। तो दूध की चाहे नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ लें और चाहे प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ ले, दोनों में आंसर सेम आएगा, 16 लीटर। ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिलाया जाए तो मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है। देखो अल्कोहल और जल का अनुपात बताना है। इसमें से जो अल्कोहल है और जो पानी है इसमें से इनका रेशियो कितना था, 4:3 के अनुपात में। और कह रहे हैं 5 लीटर पानी मिला देंगे तो ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें अच्छा है, अल्कोहल की मात्रा पहले से ही बराबर है। तो देखो ये 3 से बढ़ के कितना हुआ, बराबर अल्कोहल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्कोहल ऑलरेडी बराबर। इससे पहले वाले में देखो दूध नहीं बराबर था ना, इस वजह से हमने नीचे 4 का गुणा लिया था दूध की क्वांटिटी को बराबर करने के लिए। यहाँ पर अल्कोहल 4:3 के अनुपात में पहले था, अभी भी अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हुआ। तो पानी बढ़ेगा क्योंकि पानी मिलाया ही गया है 5 लीटर। अल्कोहल नहीं मिलाएगा तो अल्कोहल की यूनिट नहीं बढ़ी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो 3 से 5 हुआ, इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि हम लोगों ने मिलाया कितने लीटर पानी, 5 लीटर हम लोगों ने पानी मिला दिया इसमें। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। और पूछा क्या गया था, नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। नए मिश्रण में पूछे या पुराने मिश्रण में पूछे, अल्कोहल की मात्रा ना मिलाई गई है ना निकाली गई है, तो प्रारंभ में भी और नए वाले मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा समान है। अगर पानी की मात्रा पूछेगा तो अलग अलग आएगी, लेकिन अल्कोहल सेम है। तो आप इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल, 24 नहीं है, ये यू है। ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 लिखो, बट्टे में लिखो 2 और गुणा काहे से करो, 4 से। 2 से काट दोगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा, 10 लीटर। इसका मतलब है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर है, 10 लीटर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 10 लीटर।
देखिए एल्कोहल या एलिगेशन में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर टाइप का लगभग एक क्वेश्चन, अभी शायद एक टाइप रह गया है, अगर रह गया होगा तो हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे, निकालने और मिलाने वाली प्रक्रिया का। दूसरा वीडियो है मिश्रण का, पहला और दूसरा देखेंगे तो आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन रह गए होंगे हम उन्हें देखकर आपको अगले तीसरे वीडियो में दे देंगे, जिससे कि मिश्रण खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी वाले एग्जाम को देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, जिस टाइप के आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं। आप इन वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।